बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिसेंटली जो मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि GBOB से अगर पैसे कमाने हैं तो जो आसान तरीके हैं, जो क्विक मेथड्स हैं, उनमें से एक अपनी वेबसाइट वाला है। डेफिनेटली बड़ा अच्छा मेथड है। मैंने उसका आपको अगली वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरीके से हमने अपसेल करके क्लाइंट को वहाँ से एक अच्छी अमाउंट जो है ना वहाँ से हासिल की थी। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते जा रहे हैं कि वेबसाइट जो है वो अगर बनाएं या बाय करें, कहाँ से बाय करें, अगर बाय करनी है तो क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए उसके अंदर, जो हमें जिनका ख्याल में रखना है। तो इस पर आई थिंक वीडियो मेरी एक ऑलरेडी हो चुकी है पहले, लेकिन ये है कि फिर से दोबारा से जरा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, जरा रिफ्रेश कर लेते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं करनी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट आप बना सकते हैं, आप SEO एक्सपर्ट हैं, आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, तो खुद उसको चलाएं, उसको बनाएं, उस पर मेहनत करें और उसके जो राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, इस तरह के जो पेजेस हैं उनको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें ताकि आपको मैक्सिमम इंक्वायरीज आना शुरू हो। इंक्वायरीज आएंगी तो वहां से ऑर्डर आपके जनरेट डेफिनेटली होंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये है कि कई लोग चाहते हैं जी कि मैं जो है SEO एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नए सिरे से शुरू करूंगा, टाइम काफी लगेगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट, मजीद शॉर्टकट चाहता हूँ। तो फिर ये होता है कि आप कोई बड़ी बनाई वेबसाइट बाय कर लेते हैं। अच्छा, बाय कहाँ से करते हैं? उसके लिए आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपा वगैरह है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, उनका अपना भी कमीशन होता है, रेट्स वहाँ पे अक्सर ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानीज के, इंडियंस के जो ग्रुप्स होते हैं, और जो फ्लिपिंग वाले ग्रुप्स हैं, वेबसाइट फ्लिपिंग वाले, तो कई लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस ही ये है कि वो क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बना के वो उसको फ्लिप कर देते हैं, बिजनेस को फ्लिप कर देते हैं, वेबसाइट को फ्लिप कर देते हैं। उनका कारोबारी है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जिस तरह कोई एक बकरा पालते हैं, बकरा पाल के उसे बेच देते हैं तो पैसे इकट्ठे आ जाते हैं। तो यही हिसाब वो करते हैं कि एक वेबसाइट को पालते हैं, जब वो अच्छे मुकाम पे पहुंच जाती है, उसको सेल करके इकट्ठी अमाउंट उनको मिल जाती है, वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो लोग हैं कहाँ से मिलेंगे? डेफिनेटली इसके लिए आपको जो वेबसाइट फ्लिपिंग वाले जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ग्रुप्स के अंदर जब आपने कोई भी वेबसाइट बाय करनी होगी तो एहतियात आपको ये करनी पड़ेगी कि कहीं आपके साथ स्कैम ना हो जाए। अब नॉर्मली जो अच्छे ग्रुप्स हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, मैंने भी चंद एक दफा कुछ वेबसाइट्स बाय की हैं, तो जो अच्छे ग्रुप्स होते हैं ना उनके अंदर ये होता है कि वेबसाइट का जो उसका ग्रुप का जो एडमिन होता है ना, वो दरअसल कह लें कि एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर देता है और वो आपके दरमियान जो है ना, जो जितनी भी डील होती है अच्छे अंदाज से उसको कंप्लीट करवा देता है। कैसे करवाता है कि वो जो वेबसाइट का एडमिन होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं यार कि मेरी ये डील हो रही है, काइंडली आप इसको मेरी डील ये फाइनलाइज करवा दें। अगर ग्रुप अच्छा है, बड़ा ग्रुप है और ट्रस्टेड ग्रुप है, तो फिर ये चीजें आप उसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि आप उसको पेमेंट सेंड कर देते हैं और जो सेलर होता है वो आप वेबसाइट आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता है, डोमेन ट्रांसफर कर देता है, होस्टिंग जो है ना आप अपने होस्टिंग पर उसको ले आते हैं वेबसाइट को, और वो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो जो एडमिन है वो आपसे पूछता है जी हाँ जी आप सेटिस्फाइड हैं, आपका सारा काम हो गया है, जो चीजें कमिट हुई थी वो सारी मिल गई हैं आपको। आप कहते हैं जी ओके मुझे मिल गई हैं। वो क्या करता है, पेमेंट अपना कुछ कमीशन रखता है और पेमेंट उसको ट्रांसफर कर देता है। तो वो डेफिनेटली दोनों साइड से कुछ ना कुछ कमीशन लेगा, कुछ कमीशन आपसे लेगा, कुछ सेलर से लेगा, तो उसका गुजारा वहां से चल जाएगा। तो लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, हमें स्कैम से बचने के लिए ये किसी ना किसी को बीच में सेंटर में लाना पड़ेगा, फिर ये सारे मामला जो है बेटर अंदाज से चलेंगे। और या फिर ये है कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहे हैं, कोई बड़ी डील है, महंगी वेबसाइट है, तो डेफिनेटली आप उसको जो है किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अब वो ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है। अब ये कि जब आपने वेबसाइट बाय करनी होती है तो उस वेबसाइट के अंदर आपने क्या चीजें देखनी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि आजकल कुछ वेबसाइट्स काफी ज्यादा मार्केट में हैं जो कि अक्सर होता है जी नेटवर्थ वाले नाम होते हैं, उनके नाम के अंदर नेटवर्थ आ रहा है, नाम के अंदर APK, इस तरह की टर्म्स आ रही हैं। अब जिनके नामों में कोई डेडिकेटेड स्पेसिफिक इस तरह की टर्म्स आ गई हैं ना, उनकी ट्रैफिक अगर अच्छी भी है ना तो उन पे गेस्ट पोस्ट लगने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं। लगती है गेस्ट पोस्ट उन पे भी क्योंकि साइट्स को जेन्युइन है, ट्रैफिक जेन्युइन ले रही हैं, कुछ लोग लगवाते हैं उन पे गेस्ट पोस्ट है। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, गेस्ट पोस्टों के ऑर्डर आने के चांसेस निस्बतन थोड़े से कम होते हैं। तो लिहाजा इसमें यह है कि ऐसे नामों वाली जो वेबसाइट्स हैं उससे पहले हमने अवॉइड करना है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जेनेरिक नेम हो, अगर टेक की निश है तो टेक की निश के अंदर कुछ जेनेरिक नेम हो, ताकि मैं आगे फ्यूचर में चल के माइक्रो निश पे साइट बनी हुई है किसी माइक्रो निश पे, मैं आगे फ्यूचर में चल के उसे किसी भी टॉपिक पे जाके कन्वर्ट कर सकूं उसे। तो पहली चीज तो आपने ये देखनी है। नंबर 2 चीज आपने ये देखनी है कि जो डोमेन है, जो वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट की जो एज है वो कम से कम 1 साल तो हो ना, क्योंकि ये जो लोग SEO काम करते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि जब वेबसाइट नई बनती है ना, 2 माह गुजरते हैं, 1.5 माह होता है, तो हर वेबसाइट के ऊपर ना मोस्टली एक हनीमून पीरियड आता है। अब वो जो हनीमून पीरियड होता है उसके अंदर ये होता है कि वेबसाइट की ट्रैफिक और इंप्रेशन उसके ऊपर चले जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसी हनीमून पीरियड के दौरान उस वेबसाइट को सेल कर देते हैं, और जब वो पीरियड गुजरता है हनीमून का तो क्या होता है, आपके जो स्टैट्स है वो नीचे आ जाते हैं और हमें लॉस हो जाता है।
तो लिहाजा हमने मेक श्योर करना है कि जो वेबसाइट की एज है वो थोड़ी ना हो, वो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल। जितनी ज्यादा ओल्ड वेबसाइट होगी उतना ही वो ट्रस्ट उसका ज्यादा होगा। और ओल्ड वेबसाइट के अंदर आपने उसका ग्राफ भी चेक कर लेना है, सर्च कंसोल के अंदर उसके स्टैट्स चेक कर लेने हैं कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा है, क्या उसमें कहीं एकदम कोई डिप तो नहीं आई है उसके अंदर, क्या ग्राफ स्टेबल है, ऊपर जा रहा है, कैसा है। तो ये चीजें आपने वहां देखनी है। अच्छा, 2 चीजें होगी। एक तो नेम, आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग के मकसद के लिए आपको साइट चाहिए तो नेम के अंदर कोशिश करना है कि नेटवर्थ या एपीके इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ना हो तो बेटर है। दूसरी चीज आपने देखनी है उसकी एज अच्छी हो। तीसरी चीज आपने जो देखनी है वो ये है कि उसकी जो सर्च क्यूरीज है ना लास्ट 28 डेज में। तो मैं नॉर्मली ये चीज देख लेता हूँ कि लास्ट, इस तरह आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि यहाँ पे लास्ट 28 डेज के अंदर मैं जाता हूँ, ये 3 मंथ्स है, अगर मैं लास्ट 28 डेज में जाता हूँ, अब ये इसकी सर्च क्यूरीज हैं। और ये जो सर्च क्यूरीज है इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे देखिए नंबर, जो तादाद यहाँ पे आ रही है ये 588 है। हमने मेक श्योर करना है कि ये कम से कम 500 तो हो, कम से कम 500, 1000 प्लस हो तो बेटर है, 1000 हो तो बेटर है, कम से कम ये 500 तो हो। और अगली चीज हमने ये देखनी है कि इसके जो क्लिक्स हैं, देखिए यहाँ पे इस पे 11 क्लिक्स हैं, 6 क्लिक्स हैं, 6 क्लिक्स हैं, 4 क्लिक्स हैं, 4 क्लिक्स हैं, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है। अब यहाँ देखिए इसके बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई क्लिक ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक ही कीवर्ड है जिसपे साइट ट्रैफिक उसी पे आ रही है, वो जैसे ही वो कीवर्ड डी रैंक होगा आपकी साइट गिर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ये भी मैं 30 देख चुका हूँ, यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पे 50। अब जब 50 पे आता हूँ तो ये 43 कीवर्ड्स हैं, टोटल 43 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे कोई ना कोई क्लिक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट के मल्टीपल जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक कर रहे हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि कम से कम कोई 50 कीवर्ड्स तो ऐसे हों, 40 से 50 कम से कम कीवर्ड्स ऐसे हों जिन पे कोई ना कोई क्लिक आ रहा हो। और दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो क्यूरीज हैं लास्ट 28 डेज की, मैं लास्ट 28 डेज की बात करूं, 3 मंथ्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो लास्ट 28 डेज के अंदर आपने ये देखना है कि आपकी जो टोटल क्यूरीज हैं वो कम से कम 400-500 प्लस हों, 500 प्लस होनी चाहिए। आखिरी चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि आपकी जो ट्रैफिक कंट्री है वो क्या है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्री डेफिनेटली मैटर कर रही होती है। तो आपने चीज देखनी है कि ट्रैफिक कंट्रीज जो अगर हम जाते हैं तो यहाँ अगर मैं कंट्रीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा फिलहाल यहाँ पे टॉप है पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ जो राइट फॉर अस की इंक्वायरीज आ रही है ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे यूएस है, फिर फ्रांस है, नाइजीरिया है, यूके है। मतलब यहाँ पे राइट फॉर अस की जो इंक्वायरीज आ रही है गेस्ट पोस्टिंग के लिए वो ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। जो बाकी कंट्रीज है वहां से भी क्लिक्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो लिहाजा डिफरेंट कंट्रीज से मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। किसी सारी ट्रैफिक ऐसा नहीं हो रहा कि सारी की सारी ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही हो, सारी की सारी ट्रैफिक इंडिया से आ रही हो, तो ये थोड़ा सा कहने की उसकी वैल्यू कम हो जाती है वेबसाइट की। अच्छा, एक और चीज, लास्ट चीज बस मैंने बता दी आपको, लेकिन मुझे एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई, वो भी ज़हन में रखिएगा कि जब आपने वेबसाइट बाय करनी है तो आप चेक करें उसके एचरेफ्स और एसईएमएस के जो स्टैट्स हैं वो भी चेक करें। कई दफा ऐसा होता है कि वेबसाइट यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर हमें बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है, परफेक्ट है, लेकिन जब उससे आप एचरेफ्स के ऊपर या एसईएमएस पे जाके देखते हैं तो वहाँ स्टैट्स उसके बड़े लो होते हैं। उसका खैर डीएडीआर तो लिंक बिल्डिंग से ही बढ़ता है, और जो लोग वेबसाइट सेल करते हैं ट्रैफिक ला के वो आमतौर पर लिंक बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे होते। तो बड़े कम लोग हैं जो कि अच्छी लिंक बिल्डिंग साथ कर रहे हो। दोबारा डीएडीआर तो उनका काम ही होता है, वो हमें खुद बाद में इंप्रूव करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करके इंप्रूव करना पड़ेगा, कुछ वर्किंग खुद हमें करनी पड़ेगी उसके ऊपर। अब जो एएचएफ्स के ऊपर और एससीएमएस के ऊपर अगर वहां ट्रैफिक 0 शो हो रही है या 10 शो हो रही है, 20 शो हो रही है, कंसोल में चाहे 5000 है, वहां ट्रैफिक अगर कम शो हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर बंदे को सबूत देना पड़ेगा कि यार मेरी साइट की ट्रैफिक अच्छी है, प्रूफ देना पड़ेगा। तो लिहाजा मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब साइट बाय करें तो कंसोल के साथ साथ आप देखें उनके एससीएमएस या एएचएफ्स दोनों में से कम किसी एक टूल के ऊपर उनके जो ट्रैफिक के स्टैट्स हैं वो भी गुड हो, ताकि आपको वहां पे एक्स्ट्रा बाद में मेहनत ना करनी पड़े। मैंने एक वेबसाइट बाय की, उसकी कंसोल के सर्च कंसोल में जो उसके क्लिक्स थे लास्ट 28 डेज के वो 1000 प्लस थे, और जब मैंने उसको एएचएफ्स पे देखा तो वो 0 थे। उसका मतलब ये है कि जो बंदा गेस्ट पोस्टिंग के लिए मेरे पास आना चाहेगा तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि तो स्टैट ही 0 है इसके, हालांकि उस वेबसाइट की ट्रैफिक 1000 प्लस थी और मैक्सिमम यूएस से थी। तो लिहाजा ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑर्डर से लेना चाहते हैं तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने वेबसाइट को एडसेंस के लिए बाय करना है, एडसेंस लगाना है उसके ऊपर, एडसेंस से पैसे कमाने हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपका वो जो दिखने वाले मैट्रिक्स हैं वो भी आपके बेटर होने चाहिए। बहरहाल जी, ये तमाम चीजें मैंने आपको तफसीलन आपको गाइड कर दी हैं। मजीद भी चीजें हैं, मजीद क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर आपके ज़हनों में मजीद कोई सवालात हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उनका आंसर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।